साइक्लोथॉन की संक्षिप्त विवरण व्याख्या के लिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद सर। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जय हिंद आप सभी को। मैं कैडेट दिव्या घोषणा, मैं कैडेट श्रुति, यूपी निदेशालय द्वारा आयोजित इस साइकिल मैराथन मेगा साइक्लोथॉन में आप सभी का स्वागत करती है। मेगा साइक्लोथॉन दिल्ली से गुवाहाटी से दिल्ली तक की 2160 किलोमीटर की एक साइकिल यात्रा है, जो कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75वें वर्ष को चिन्हित करती है। यह यात्रा महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया है। इसके साथ साथ यह फिट इंडिया, पोल्यूशन फ्री इंडिया के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी झलक दिखलाता है। हम सभी मेगा साइक्लोथॉन टीम राष्ट्रीय कैडेट कोर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और मेजर जनरल विक्रम कुमार सिंह के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें ये अद्भुत कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है। टीम लीडर कर्नल अंजन सेन गुप्ता, जो कि 4 बार आयरन मैन रह चुके हैं, डिप्टी टीम लीडर लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल मिश्रा के नेतृत्व में 14 लड़कियां प्रतिभागी इस साइकिल मैराथन के साथ इस साइकिल की यात्रा कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मेगा साइक्लोथॉन 4 राज्य क्रमशः असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी, जहां पीएम रैली 27 जनवरी 2028 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस यात्रा का समापन किया जाएगा। हमने सबसे पहले अपनी यात्रा असम के गुवाहाटी से शुरू की। वहाँ असम में हमने लगभग 3 दिनों में हमने 380 किलोमीटर की दूरी तय की। तत्पश्चात हम पश्चिम बंगाल पहुँचे, जहाँ हमने 286 किलोमीटर की दूरी 3 दिनों में पूरी की। उसके उपरांत हम बिहार पहुँचे, जहाँ हमने 6 दिनों में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके उपरांत हम आए अपने होम स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में सही कहा गया है, यूपी नहीं देखा तो क्या देखा। और हमने अब तक की अपनी सबसे लंबी यात्रा 167 किलोमीटर की यात्रा, जो कि हमने 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की, जो कि अपने आप में अद्भुत और अस्मरणीय है। आज हम 1775 किलोमीटर की यात्रा तय करके आज हम इटावा पहुंचे हैं। हमारा प्रशिक्षण 3 चरणों में पूरा हुआ था। पहले चरण में हमने 40 से 60 किलोमीटर की साइकिलिंग की, जिसमें प्रति सप्ताह 5 किलोमीटर की वृद्धि होती थी। दूसरे चरण में हमने 60 से 100 किलोमीटर की साइकिलिंग की, जिसमें प्रति सप्ताह 10 किलोमीटर की वृद्धि होती थी। तीसरा चरण हमारा फिजियोथेरेपी सेशन था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी। फिर में हमने बहुत ही रोमांचित और उत्साह से भरपूर था। और फिर किया, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव भी प्राप्त किया, जिसमें असम के बिहू डांस को हमने सीखा और पश्चिम बंगाल के रॉयल टाइगर्स को देखा, या फिर बिहार में आकर मधुबनी पेंटिंग्स को जानना या देखना या सीखना हो। उसके उपरांत हम आए अपने उत्तर प्रदेश में, जहां हमने लोगों से मिला, उनकी बातों को समझा और हमने दिखाया कि हम यूपी की लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, जैसे कोहरा, कम तापमान में साइकिलिंग करना, उसके अगले दिन थकान होते हुए भी साइकिलिंग करना, बैड रोड और खराब मौसम, ट्रैफिक, इन सभी कठिनाइयों को सामना करते हुए मेगा साइक्लोथॉन टीम आज यहाँ अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए यहाँ पहुँची है, जो है हम किसी से कम नहीं। जय हिंद, जय भारत।
गुवाहाटी से चलकर इटावा पहुंची राष्ट्रीय कोर कैडेट्स की मेगा साइक्लोथॉन रैली। राष्ट्रीय कैडेट्स कोर एनसीसी के 75 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य में नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य में 14 एनसीसी गर्ल्स कैडेट की एक मेगा साइक्लोथॉन रैली बुधवार को गुवाहाटी से चलकर इटावा शहर के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पहुंची। एनसीसी महानिदेशक नई दिल्ली द्वारा आयोजित रैली नारी शक्ति का नारा बुलंद करते हुए विभिन्न प्रांतों और शहरों में व गाँव में गुजर रही है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। मेरे दिव्या घोषणा। कहाँ, कौन सी बटालियन से आप? 89 यूपी बटालियन, किस डिस्ट्रिक्ट से आती है? वाराणसी। वाराणसी। अच्छा, ये बताइए क्या अनुभव रहे आप लोग अभी तक यहाँ तक आ गए हैं इटावा तक, अब 300 किलोमीटर की दूरी रह गई है दिल्ली से, कैसे देख रहे हो, कैसा क्या क्या अनुभव रहा आपका? सर पूरी जर्नी तो पहले लगता था कि कैसे पूरी होगी 2100 किलोमीटर, कि आप अगर ट्रेन से भी अगर ये जर्नी तय कर रहे हो तो लगेगा कि 2100 किलोमीटर है, और हमने साइकिल से लगभग पूरी कवर कर ली है, बस 300 किलोमीटर बचे हुए हैं। तो पूरा यात्रा तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि कभी जीवन भर मैं ना भूल पाऊँगी। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, जैसा कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप कुछ ठान लें तो वो आप पूरा कर सकते हो। फिर वो आप सीनियर डिवीजन में, जूनियर डिवीजन? सारे घर सीनियर डिवीजन। बहुत सारे चेंज आते हैं लाइफ में। ये जो 40 दिन है ये कैसे रहे आपके? सर ये 40 दिन काफ़ी ही ज़्यादा हम लोग के लाइफ का लर्निंग डेज कह सकते हैं इसको, गोल्डन पीरियड्स मैं कहूँगी। मेरे लिए तो ये मेरे गोल्डन पीरियड्स है कि किसी भी परिस्थिति, चाहे वो मौसम ख़राब हो, चाहे पैरों में चोट लगे हो, या फिर किसी भी तरह की परिस्थिति हो, लेकिन हम लोग ने अपना इरादा पक्का रखा, अपने साइकिल्स के साथ अपनी यात्रा को पूरी करके अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और इस पूरी यात्रा में मैं बहुत ज़्यादा ही आभार व्यक्त करूंगी अपने डीजी सर का और अपने एडीजी सर का, और उनके साथ साथ हमारे टीम लीडर कर्नल अंजन सिंह गुप्ता और डिप्टी टीम लीडर राहुल मिश्रा सर का, जिन्होंने हमारे हौसले को और ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। इसी के बदौलत आज हम यहाँ हैं सर। कहाँ से आप? उत्तर प्रदेश वाराणसी। क्या अनुभव शेयर कर रहे हैं आप? सर अनुभव हमारा इस जर्नी में बहुत ही अच्छा रहा है। हमने अलग अलग कल्चर सीखे हैं और नई नई चीज़ों को हमें इस सफ़र में सीखने को मिला है, जिसमें से हम वेस्ट बंगाल के कल्चर हों या फिर आसाम में भी। पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ग्रुप से आप सब लोग इकट्ठे हुए, 14 लोगों की टीम 2 ग्रुप से हम। तो क्या फीलिंग, चूँकि कोई गाजियाबाद से है, कोई गाजीपुर से है, कोई बनारस से है, तो जब पूरे प्रदेश एक साथ एक कंटीजेंट बनता है तब आपकी क्या शेयरिंग रहती है, किस तरह से देखते हैं? सर शेयरिंग हम लोगों की रहती है कि अलग अलग चीज़ें उनसे हम लोग सीखते हैं कि उनका क्या है थॉट प्रोसेस, क्या मतलब है, सब कुछ चीज़ें सीखते हैं। बट कुछ भी हो, हम लोगों में यूनिटी रहती है, सब में एकता रहती है। मतलब एकता आपको प्रेरणा देगी कि Yes, एकता। यस सर। ठीक, परिचय दे दीजिए। और जी, मैं कर्नल अंजन सेन गुप्ता, मैं इस मेगा साइक्लोथॉन टीम का टीम लीडर हूँ, जो कि इस एनसीसी यूपी डायरेक्टरेट का टीम है। अच्छा, जिस तरह 14 गर्ल्स ये साथ निकली है, क्या रहा इनके साथ, क्योंकि आप कई स्टेट से इनको लेके जा रहे हैं और अब दिल्ली में इसका समापन होगा कार्यक्रम? ये टोटल ये जो एक्सपीडिशन है ये 2305 किलोमीटर का है, जिसमें हम 22 राइडिंग डेज में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हमने 3 स्टेट ऑलरेडी कवर करके चौथे स्टेट यूपी में आ चुके हैं। आसाम और बंगाल में हमें अच्छा धूप वाला मौसम मिला, रास्ते अच्छे थे वहाँ पर बिहार और यूपी में रास्ते थोड़ा सा, बिहार में स्पेशली हमें धुंध का फेस करना पड़ा, रास्ते भी थोड़े ख़राब मिले हमें। अर्ली मॉर्निंग सुबह जब हम 6 बजे निकलते थे, अंधेरा कोहरा का मौसम मिलता था, साथ साथ क्या कहते हैं, इस बच्चों को चोट भी आया, पर सबसे बढ़िया चीज़ है कि इन बच्चों ने वो चोट को नज़रअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते रहे और अपने उनके चेहरे में कहीं कोई चेहरे में शिकंज नहीं था। जज्बा बनाए रखने को लेकर कर्नल साहब का क्या योगदान रहा, क्योंकि ये बच्चे थे साथ? ये तो इनका जोश है और इनका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ इनका जब सिलेक्शन हुआ था, इनका साइकोलॉजिकल सिलेक्शन, साइकोलॉजिकल बेसिस पे भी और इनके फिजिकल बेसिस पे भी इनका ट्रेनिंग हुआ था कि वो कैडेट्स सिलेक्ट हो जो कि अपने आप में कुछ कर गुजरने वाला हो,
जो कि चाहे कुछ भी कितने टाइमिंग का था ये पूरा, कितना टाइम लगेगा यहाँ दिल्ली से, यहाँ गुवाहाटी से दिल्ली? गुवाहाटी से दिल्ली तकरीबन हमारा ये टोटल टाइम है, हम अपने को 40 दिन का वो है सवा महीने कम टोटल कैंप है, जिसमें से 22 राइडिंग डेज है हमारे, 22 राइडिंग डेज। ठीक है ना? ठीक। गर्ल्स कैडेट्स निकले हैं, क्या है पूरा जिस तरह से ये साइकिलिंग करते हुए गुवाहाटी से दिल्ली जा रहे हैं, किस तरह का उद्देश्य है? क्योंकि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर लोगों के दिलों को छूता है और आज गर्ल्स निकली है। ये नेशनल कैडेट कोर का रेजिंग का 75वां साल है। तो इस रेजिंग के 75वें साल में हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं मेजर लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल, उनके दिशा निर्देश में ये साइकिल एक्सपीडिशन निकाला गया, जो कि गुवाहाटी से लेके नई दिल्ली, जैसे आपको बताया, 2305 किलोमीटर का लगभग इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ये इस साइकिल रैली का मेन मकसद है नारी सशक्तिकरण का मैसेज देश में सबको पहुंचाना, और साथ ही साथ प्रदूषण रहित भारत, फिट इंडिया और एनसीसी का युवा सशक्तिकरण में क्या रोल है और किस तरीके से एनसीसी युवा पीढ़ी को देश के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सक्षम बना रही है, उसका प्रचार करना इस साइकिल रैली का उद्देश्य था। और उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए कर्नल अंजन सेन गुप्ता, जो इस टीम के टीम लीडर हैं और खुद 4 बार इंटरनेशनल आयरन मैन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेके और सक्सेसफुली उसको उन्होंने कंप्लीट किया है, तो इनके दिशा निर्देश में पूरे यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट के 11 ग्रुप्स में से, जिसमें लगभग 1,70,000 कैडेट्स हैं, उसमें से ये 14 लड़कियां सेलेक्ट की गई ट्रायल करने के बाद। और इन्होंने इनका फ्लैग ऑफ इस टीम का 22 दिसंबर को असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने वहाँ से किया, और लगभग 1400 किलोमीटर कवर करके ये 13 जनवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुँची, जहाँ से 14 तारीख को माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इनको फ्लैग ऑफ किया, और आज यहाँ पे इटावा में हैं, और 28 तारीख को ये दिल्ली तक पहुँच के अपना 2305 किलोमीटर का सफ़र पूरा करेंगी, जहाँ पे गणतंत्र दिवस के परेड के बाद प्राइम मिनिस्टर रैली एनसीसी की होती है, जहाँ पे 27 जनवरी को खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनको फ्लैग इन करेंगे। मतलब पीएम पार्टी जो होती है कैडेट्स के साथ, हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर रिव्यू करते हैं एनसीसी के परेड को, जो रिव्यू करते हैं, उस दौरान इनका फ्लैग इन किया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से नारी सशक्तिकरण को लेकर एनसीसी के कैडेट्स इस तरह से निकले हैं, और क्या एक्टिविटीज़ एनसीसी के द्वारा कराई जा रही हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर? देखिए, खुद में जो एनसीसी में सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न में जो गर्ल कैडेट्स की वैकेंसी है, इनको पहले बड़ी कम होती थी वैकेंसी। जगह मान लीजिए लगभग जितनी वैकेंसी एक डिस्ट्रिक्ट में होती थी, उसकी करीब 20-25% वैकेंसी होती थी। तो सबसे पहले हमने एनसीसी कैडेट्स की, गर्ल कैडेट्स की वैकेंसी बढ़ाई है। आज यूपी इटसेल्फ में करीब 40 से 42% एवरेज गर्ल कैडेट्स हैं। 1,70,000 में से लगभग 42% ये गर्ल कैडेट्स हैं। तो हमने पहली बात तो इनकी जो गर्ल कैडेट्स की वैकेंसी बढ़ाई है, साथ ही साथ इनको जो बॉय कैडेट्स को ट्रेनिंग होती है, सेम गर्ल कैडेट्स की ट्रेनिंग है, और उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और साइकिल रैली एक एक्टिविटी है, इसके साथ साथ इनको माउंटेनियरिंग, पैरा जंप एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें जो एक आम बच्चा सोचता नहीं कि ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा, तो एनसीसी के हर कैडेट को वो मौके मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले आगरा में भी ये पैरा जंपिंग का इनका पूरा कोर्स ख़त्म हुआ, जिसमें लगभग 42 कैडेट्स ने हिस्सा लिया था, और उसमें से करीब मेरे ख्याल से 26 करीब एनसीसी की महिला कैडेट्स थी, और मैं उनके साथ था जब इन्होंने करीब 17,000 फुट से जब जंप किया, और किसी के चेहरे पे मैंने कोई डर, कोई शिकन कुछ नहीं देखा, बल्कि एक्साइटमेंट था कि कब हमारा मौका मिलेगा, कब जब हम जंप करेंगे।
तो एनसीसी बहुत बढ़िया तरीके से इन लोग को एम्पावर कर रही है कि ये जो अपनी ट्रू पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करें। अच्छा, जिस तरह से लखनऊ से आपने इनका कंटिजेंट साथ में लिया है, 14 कैडेट्स को आप साथ लेके चल रहे हो, तो क्या ऐसा और मैसेज रहेगा, आपकी एक अपील रहेगी महिलाओं को लेकर, जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरा एक प्लान किया गया है बतौर विभाग? कहना देखिए ये है कि ये जो लड़कियां हैं जो आपने देखा, इनकी एवरेज एज 17.5 से लेकर 21 साल की एज है। इनमें से कई अपने गांव से पहले कभी बाहर नहीं निकली, कई हैं जो किसी ने 20 किलोमीटर से ज़्यादा कभी साइकिल नहीं चलाई। तो इनको द फैक्ट कि इन्होंने कर्नल अंजन सेन गुप्ता की निगरानी में इनकी 2 महीने ट्रेनिंग हुई, जैसा हमें उन्होंने बताया कि 3 चरणों में इनकी ट्रेनिंग हुई, और वो 2 महीने की केवल ट्रेनिंग के बाद और के बाद ये लोग निकले हाँ, साइकिल में। और अपने घर से निकल के इनके पेरेंट्स ने इनको इजाज़त इनको फ्री किया कि आप जाएं ऑल द वे टू गुवाहाटी। मेरे ख्याल से कभी ये प्रदेश से ना निकली हो कहीं, ऑल द वे टू गुवाहाटी गए और 4 स्टेट से अपना अकेले ये एक दूसरे का सहारा बनते हुए, और इनके निगरानी में साथ ही मिसेस सेन गुप्ता भी साथ में इनके रही, और ये इनकी निगरानी में पूरे करके यहाँ पे पहुँचे। इन्होंने एक मिसाल कायम की है कि भाई एक महिला अगर सोच ले दिमाग में कि हमने कुछ करना है तो कुछ भी कर सकती है, मौका मिलने की देर है। तो हमने ये करना है कि जो अड़चने हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं इनके रास्ते में, वो हटाएं, बाकी इनमें खुद पोटेंशियल है, अपना पोटेंशियल खुद रियलाइज़ करें।